झारखंड के 15 जिलों में अनलॉक, 10 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। झारखंड में 3 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत हो गई है। बता दें 15 जिलों में शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और जेवर की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुल सकेंगी। बता दें सभी 24 जिलों में दुकान, दवा दुकान को छोड़कर दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगी। किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक के बाद बताया गया कि 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला हुआ है। राज्य के 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोला जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हुए फैसले। ऐसे 15 जिले जहां संक्रमण का स्तर कम है वहां दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। मॉल, मल्टी ब्रांड के शोरूम बंद रहेंगे। राजधानी रांची समेत 9 जिले बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता चप्पल को छोड़कर अन्य दुकानें खुलेंगी। शादी समारोह में फिलहाल किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। जिले के अंदर आवागमन के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ही ई पास लेना होगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान में बादल रहेंगे। तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपील की है कि मौसम खराब रहने पर घर से बाहर निकलने पर सतर्क रहे। झारखंड सहित कोल्हान के कई इलाकों में 6 जून तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। बता दें यास तूफान के चले जाने के बाद भी विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को भी कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पिछले कई दिनों से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वहीं छात्रों के परिजन भी लगातार परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद आखिरकार सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें बैठक के बाद जारी रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छात्रों के हित को देखते हुए परीक्षाओं को लेकर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। बच्चों में होने वाले पोस्ट कोविड के बारे में अध्ययन करने में जुटा रिम्स तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी में जुट गया है। बता दें अब तक आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे सर्वाधिक इसके शिकार होंगे। इस महामारी में बहुत सारे बच्चे शिकार हो चुके हैं। बता दें कोविड से बच्चों में विभिन्न तरह की परेशानियां वयस्कों की तरह आ रही है। फिलहाल रिम्स इस अभियान में जुट गया है कि किस तरह की परेशानियां बच्चों में देखने को मिल रही है और उसका उपचार किस तरह किया जाए ताकि समय रहते बच्चों की जान बचाई जा सके। सीएम हेमंत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मुफ्त में वैक्सीन देने का किया आग्रह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग किया है कि राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। पत्र में उन्होंने कोरोना काल में राज्य की वित्तीय हालात का हवाला देते हुए लिखा है कि सीमित संसाधनों के चलते टीकाकरण पर करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च उठाने में राज्य समर्थ नहीं है। यह बड़ा वित्तीय बोझ है। उन्होंने राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र से मदद मांगी है। ब्लैक फंगस से 2 और लोगों की मौत, 7 नए मरीज मिले। ब्लैक फंगस से 2 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। बता दें प्रदेश में 7 नए मरीज मिले हैं। इस तरह ब्लैक फंगस के 39 मरीजों की राज्य में अभी तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि 47 संदिग्ध मरीज हैं। अभी तक राज्य में मिले ब्लैक फंगस के 86 मामले में से 10 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। पशुपालकों को प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी झारखंड सरकार। कृषि मंत्री बादल ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर राज्य के 30,000 मवेशी पशुपालकों को केसीसी से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए ग्रामीण दूध उत्पादकों द्वारा झारखंड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के लिए 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की होगी होम डिलीवरी।
राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पाठ्य पुस्तकों की होम डिलीवरी होगी। बता दें, गृह कारागार व आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को पाठ्य पुस्तक वितरण की मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गृह कारागार व आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव विजय कुमार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि पहली से 10वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के घरों में पाठ्य पुस्तक पहुंचाई जाए। झारखंड में 609 नए केस मिले हैं। झारखंड में 9 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 5000 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 8058 है। भारत में 1,33,048 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 3,35,114 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 17,89,470 है। भारत में 2,31,277 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में भी 1449 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना कम। झारखंड के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप से थमा नहीं है। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इस संबंध में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। इसे लेकर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना नहीं दिख रही है। सरजू राय ने की वित्त मंत्री से मुलाकात। राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक सरजू राय ने मंगलवार को झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की। सरजू राय ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने मंत्री के साथ कई बिंदुओं पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके साथ राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि फरवरी 2021 तक राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद कोरोना के दूसरे चरण में टैक्स की वसूली में कमी आई है। पलटी मार सरकार हेमंत सरकार, दीपक प्रकाश। हेमंत सरकार को पलटू मार सरकार की उपाधि देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार लगभग 1.5 वर्ष के कार्यकाल में वह चुनाव के पूर्व कई घोषणाएं की। ज़्यादातर घोषणाओं में सरकार ने पलटी मारते हुए अपने फैसलों को ही उलट दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि हेमंत सरकार एक बार फिर अपनी घोषणाओं से पलटी मारने वाली सरकार साबित हुई। अभी हाल में ही 22 अप्रैल को राज्य के सभी लोगों के मुफ्त वैक्सीन लगवाने की घोषणा करने वाली सरकार आज अपने वादे से मुकर गई है। इस सरकार ने जनता को फिर धोखा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विशेष चलंत टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। राज्य सरकार की पहल पर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी मंगलवार से 45+ आयु वर्ग के चलंत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्यवासियों के स्वास्थ्य हित में चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार दृढ़ संकल्पित है। मोबाइल टीका वाहन का लाभ विशेषकर उन लोगों को मिलेगा जो टीका केंद्र की दूरी या चलने फिरने में असमर्थ के कारण टीका केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे। धनबाद वासियों को टीका लगाने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन रवाना। राज्य सरकार की पहल पर मंगलवार से 45+ के लोगों के लिए धनबाद सदर अस्पताल से 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर धनबाद सांसद PN सिंह के अलावा धनबाद विधायक राय सिन्हा, DDC दशरथ चंद्र दास, सिविल सर्जन सहित कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। कृषि जागरूकता रथ पलामू के सभी प्रखंडों में करेगा भ्रमण। उपायुक्त खरीफ वर्ष 2021 में बीज विनिमय एवं वितरण योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को उपायुक्त शशि रंजन ने कृषि जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने बताया कि यह जागरूकता रथ रूट चार्ट के हिसाब से सभी प्रखंडों में भ्रमण करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। रथ में विनिमय एवं वितरण योजना संबंधी ऑडियो क्लिप के साथ साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह के आत्मसमर्पण करने वाले इनामी नक्सली को दिया 5 लाख का चेक। गिरिडीह जिले में नक्सलवाद के खिलाफ निरंतर जारी अभियान एवं सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत मंगलवार को भाकपा माओवादी संगठन के बड़े मास्टरमाइंड सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी नक्सली नूनू चंद महतो उर्फ नूनू लाल उर्फ नूनू चंद टाइगर को जिला पुलिस ने 5 लाख का चेक प्रदान किया। नक्सली ने 2 दिनों पूर्व ही आत्मसमर्पण किया है। बाबा रामदेव को नोटिस भेजेगा IMA।
आईएमए और जूनियर व सीनियर डॉक्टर बाबा रामदेव के विरोध में और मुखर हो गए हैं। बता दें, आईएमए झारखंड की ओर से बुधवार को बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया। मंगलवार को आईएमए के डॉक्टरों ने वेबिनार में इस मुद्दे पर घंटों चर्चा की। अंत में निर्णय लिया गया कि बाबा रामदेव को ईमेल से और पोस्ट के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा जाएगा। आईएमए के जिला अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने बताया कि नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर बाबा को जवाब देना होगा। जवाब नहीं आने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अनुदानित दर पर बीज लेने के लिए कोरोना टीका जरूरी। गुमला में कोरोना से बचाव को लेकर जारी टीकाकरण अभियान को गति देने में कृषि विभाग ने भी एक अनोखी पहल की है। इसके तहत कृषि विभाग की ओर से अनुदानित दर पर उन्हीं किसानों को धान बीज मुहैया कराया जा रहा है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। उनकी सुविधा के लिए बीज वितरण केंद्र के पास ही टीकाकरण की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। रघुवर दास, अनुराग गुप्ता व अजय कुमार पर पीसी एक्ट लगाने के लिए कोर्ट में आवेदन। राज्यसभा चुनाव 2016 में हार्स ट्रेंडिंग के मामले में दर्ज केस में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विशेष शाखा के एडीजी अनुराग गुप्ता व रघुवर दास के सलाहकार रहे अजय कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोड़ने के लिए अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में आवेदन दिया है। बता दें, उक्त केस जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को दर्ज हुआ था। झारखंड के जिलों प्रखंडों में टीकाकरण में लापरवाही। झारखंड सरकार द्वारा पिछले माह के अंतिम सप्ताह में 45 प्लस के नागरिकों के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश के बाद भी टीकाकरण नहीं बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने समीक्षा में यह पाया है कि जिला प्रशासन द्वारा इसमें लापरवाही बरती जा रही है। यहां तक कि कोरोना टीकाकरण के लिए गठित जिला व प्रखंड टास्क फोर्स की बैठकें भी नियमित नहीं होती। इसके अलावा कई अन्य कमियां सामने आई है जिन्हें सुधार करने के निर्देश उन सभी जिला के उपायुक्तों को दिए गए हैं जिनका पिछले माह के अंतिम सप्ताह में टीकाकरण में काफी खराब प्रदर्शन रहा है। झारखंड विधानसभा की 20 समितियां पुनर्गठित। झारखंड विधानसभा की सभी 20 समितियों को अलग 1 साल तक विस्तारित करते हुए पुनर्गठन किया गया है। बता दें, उपचुनाव के बाद निर्वाचित हुए विधायकों को भी विभिन्न समितियों में जगह दी गई है। दुमका के विधायक बसंत सोरेन सरकारी उपक्रम समिति और बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह युवा एवं पर्यटन समिति के सदस्य बनाए गए हैं। रिम्स में आउटसोर्सिंग पर बहाल नर्सों ने किया हंगामा। रिम्स में आउटसोर्सिंग पर बहाल नर्सों को सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने से रोका गया। बता दें, हर बार की तरह उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन मेट्रोन कार्यालय के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया जिसमें उन्हें रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया था। इस पर आउटसोर्सिंग पर बहाल नर्सों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोविड महामारी के दौरान 1 माह पहले इन नर्सों को बहाल किया गया था। रांची पहुंची ऑक्सीजन की जरूरत कम करने वाली दवा। कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की जरूरत को कम करने वाली दवा एंटीबॉडी कॉकलेट रांची के प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हो गई है। बता दें, यह मल्टी डोज वायल है जिसकी कीमत 1,20,000 रुपये है। एक मरीज को डोज दिया जाएगा तो उसकी कीमत 60,000 पड़ेगी। बता दें, एक वायल से 2 लोगों को डोज दी जा सकती है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।